Hello everyone. Today we will discuss about William Shakespeare's famous sonnet like the waves. It has it is very famous sonnet. It is 60 sonnet of 150 or sonnets which that has written. Introduction of the sonnet. One of the 54 sonnets. It is a member of the fair youth sequence in which the poet expresses his love towards a young beloved. This sonnet is addressed to a fair youth. The sonnet compares minutes to waves on a pebbled shore, regularly replacing each other. Time is also depicted as a gift giver and also as a gift destroyer. पोएम को स्टार्ट करने से पहले जो विलियम शेक्सपियर है उन्होंने ये जो सोनेट लिखा है वो इसलिए लिखा है टाइम के बारे में बताने के लिए। टाइम ही है जो हर चीज़ को उसकी हाईएस्ट टॉप पर पहुंचा देता है और टाइम ही है जो उसका डिक्लाइन करता है, उसको नीचे लेकर के आता है। तो जो पोइट है वो लोगों से कहना चाहता है कि जो भी करना है अभी कर लो, पता नहीं बाद में कैसा टाइम आएगा और तुम कुछ ना कर पाओ फिर बाद में। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। लाइक द वेव्स मेक टूवर्ड्स द पेवल्ड शोर, लहरों की तरह। लहरें जैसे उठती है समुद्र में और वो किनारे की तरफ जाती है। पेवल्ड यानी छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं किनारे पर, उनको सबसे पहले छूती है। तो समुद्र की लहरें जहाँ समुद्र के अंदर ही उठती है और वापस समुद्र के अंदर ही समा जाती है, वैसे ही सो डू आवर मिनट्स हेस्टन टू देयर एंड। इसी प्रकार से जो हमारा टाइम है, हमारा जो समय है, हमारा जो जीवन है वो मिनट्स में बटा हुआ है और वो जल्दी जल्दी अपने एंड की तरफ जा रहा है। कि जो हमारा जीवन है वो अपने एंड की तरफ, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो अपने एंड की तरफ जा रहे हैं। ईच चेंजिंग प्लेस विद दैट विच गोज बिफोर इन सिक्वेंस टॉयल ऑल फॉरवर्ड डू कंटेंड। प्रत्येक चीज़ इस संसार में, जो भी चीज़ है, प्रत्येक चीज़ चेंज होती है। कोई भी चीज़ इस संसार में अमर नहीं है, परमानेंट नहीं है। जो पहले हो चुकी है, टाइम जो है वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है। इन सिक्वेंस टॉयल, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए। ऑल फॉरवर्ड्स डू कंटेंट, और फिर हम सफलता प्राप्त करते हैं। उस हाईएस्ट जो चोटी होती है सक्सेस की, उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन टाइम ही है जो हमें वहाँ पर पहुँचाता है। नेटिविटी वंस इन द मेन ऑफ लाइट, कि जब इंसान पैदा होता है एक बार इन द मेन ऑफ लाइट, उस सी ऑफ लाइट में, समुद्र की रोशनी में, क्रॉल्स टू मैच्योरिटी, वो क्रॉल करता है, रेंगता है, धीरे 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 वो मैच्योरिटी तक पहुंचता है। वेयर विद बीइंग क्राउन, और वो जहाँ पर उसे मतलब वो क्राउन को प्राप्त करता है, मतलब वो सक्सेस की हाईएस्ट सक्सेस जो है उसके जीवन की, उसको प्राप्त करता है। Crooked Alcips against his glorified, and time that gave doth now his gift confound। पोइट इन दो लाइंस में ये कहना चाहता है कि टाइम ही है जो इंसान को उस ग्लोरी तक पहुंचाता है, और टाइम ही उसकी जो ग्लोरी है उसके अंदर भेद देता है। मतलब टाइम
धीरे धीरे उसको पहुंचाता है और धीरे धीरे उसको वापस अपनी उसी जगह पर लेकर के आता है और उसको गिफ्ट दिया है जीवन का उसको ख़त्म कर देता है, उसकी जो ब्यूटी है उसको ख़त्म कर देता है। टाइम डोथ ट्रांसफिक्स द फ्लरिश सेट ऑन यूथ, कि जो टाइम है वो ट्रांसफिक्स कर देता है, फिक्स कर देता है कि जब हम अपने यूथ में फ्लरिश कर रहे होते हैं, एकदम खुश होते हैं और जवानी के टाइम पर होते हैं, तो टाइम ही है जो उस ब्यूटीफुलनेस में, हमारी ब्यूटी में भेद देता है। एंड डेल्व्स द पैरेलल्स इन द ब्यूटी इज प्रो, और टाइम ही है जो हमारे माथे पर रिंकल्स ला देता है, हमारी ब्यूटी को कम कर देता है रिंकल्स ला करके। फीड्स ऑन द रेयरिटीज ऑफ नेचर्स ट्रूथ, टाइम ही है जो नेचर की हर सुंदर चीज़ को, हर रेयर चीज़ को खा जाता है, कि टाइम ने वो चीज़ें बनाई हैं और टाइम ही उनको ख़त्म कर रहा है। एंड नथिंग स्टैंड बट फॉर इज सिथ टू मूव, और कुछ भी, सिथ घास काटने का औजार होता है, तो कुछ भी उसके सामने नहीं टिकता है। जैसे कि उस औजार के सामने कोई भी घास, कोई भी पेड़, छोटे मोटे पेड़ नहीं टिकते हैं, ऐसे ही टाइम के सामने भी कुछ भी नहीं टिकता है। टाइम ही मॉर्टल है और सारी चीज़ें इस संसार में नश्वर है। एंड यट 2 times in hope my words shall stand, और मैं आशा करता हूँ कि टाइम के साथ ये जो मेरी वर्ड्स है, मेरा जो सोनेट मैंने जो लिखा है, ये टाइम के सामने खड़ा रहेगा। प्रेजिंग दाई बर्थ डिस्पाइट हिज क्रूअल हैंड, और तुम्हारी तारीफ करेगा। किसी फेयर यूथ के लिए जो उन्होंने लिखी है ये सोनेट, उसके लिए बोल रहे हैं कि वो तुम्हारी तारीफ़ करेगा और ये टाइम इस सोनेट को कभी नहीं मिटा पाएगा। डिस्पाइट हिज क्रूअल हैंड, मतलब जो टाइम के क्रूअल हैंड है वो इसे कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे और कभी समाप्त नहीं कर पाएंगे। ये सोनेट हमेशा उसके सामने टिका रहेगा। तो जो पोएट है विलियम शेक्सपियर, वो इस सोनेट के द्वारा ये कहना चाहता है कि जैसे लहरें, समुद्र की जो लहरें हैं वो अपने शोर की तरफ, पेवल शोर की तरफ बढ़ती है, वैसे ही प्रत्येक मिनट हर जो भी जीवित चीज़ें हैं इस संसार की, हर चीज़ के लिए प्रत्येक मिनट जो है वो उसके एंड की तरफ मूव हो रहा है, धीरे धीरे अपने एंड की तरफ जा रहा है। कि प्रत्येक जो मनुष्य है, प्रत्येक जीवित प्राणी है, वो अपनी जो हाईएस्ट सक्सेस है उसको प्राप्त करते हैं और उस सक्सेस को प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे वो जो टाइम है उसको वापस उसी फॉल पर ला करके छोड़ देता है। इस संसार में कुछ भी इमॉर्टल नहीं है, नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। और टाइम्स के जो क्रूअल हैंड है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं यूथ और ब्यूटी को, माथे पर रिंकल्स ला करके। और जो पोइट के फ्रेंड की जो ब्यूटी है वो कभी बर्बाद नहीं होगी, कभी फिनिश नहीं होगी, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी इन टाइम के क्रूअल हैंड के द्वारा। और कैसे, क्योंकि वो उनकी जो ब्यूटी है वो इस सोनेट की लाइंस में लिखी हुई है और ये सोनेट हमेशा रहेगा। जब तक ये सोनेट रहेगा तब तक उसके दोस्त की जो ब्यूटी है और यूथ है वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बस इन लाइंस के द्वारा पोइट यही कहना चाहता है। थैंक यू सो मच।